अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके फूड्स के साथ दोबारा से हाज़िर हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीफ बिरयानी, ठीक है। चिकन बिरयानी भी जल्द इंशाल्लाह आ जाएगी, लेकिन आज बनाते हैं बीफ बिरयानी। तो देखें हमने जो है तकरीबन 2 कप अच्छी बनास्पति चावल के ले लिए। उसके अंदर पानी डालकर उसको भिगो लेंगे, ठीक है। बनास्पति चावल अच्छे वाले आपने बाज़ार से लाने हैं, ठीक है। और इसको तकरीबन पानी कितना डाल देना है आपने, 4 कप पानी के डाल देने हैं। और साथ में 2 चम्मच नमक की इसके अंदर शामिल कर देनी है। ये जायके के लिए होती हैं। और इसको आपने हल्की आंच पे चूल्हे पे रख देना है, बिल्कुल हल्की आंच पे, ठीक है, बॉयल होने के लिए। क्योंकि बिरयानी के अंदर तो आपको पता है ना, चावल ही बादशाह होता है और चावल को आपने बॉयल करना है। उसके बाद साथ ही हमने कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल ले लिया। अच्छे वाला कुकिंग ऑयल आप इस्तेमाल करें और तकरीबन 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल ले लें खाने के। और बीच में आपने गरम मसाला डालना है। गरम मसाला बड़ी तादाद में भी आप डाल सकते हैं क्योंकि इसी का जायका होता है, ठीक है। आपने इसके अंदर गरम मसाला डाल के, और यहाँ पर दूसरी तरफ आप देख लें कि हमारे पास जो चावल हैं वो अच्छे से बॉयल हो गए हैं, ठीक है। चावल अच्छे से बॉयल हो गए हैं। इसको हमने एक अलग से छाने के अंदर निकाल लिया है। प्याज हमने चॉप कर लिया है। मिसाले तो जो घर के अंदर शुरू से मैं इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। धनिया है, हल्दी है, नमक है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, और पिसा हुआ धनिया है हमारे पास, गरम मसाला है पिसा हुआ, यही चीज़। बाकी साथ में टमाटर हैं, वो हमने चॉप कर लिए हैं। और सब्ज़ मिर्च है, ठीक है, हरी सब्ज़ मिर्च। और साथ में हमारे पास बिरयानी मसाला, या आप कोई भी इस्तेमाल कर लें, शान वाला इस्तेमाल कर लें या नेशनल वाला। तो यही चीज़ें अभी हमने घी के अंदर प्याज डाल दिए हैं, और साथ में गरम मसाला थोड़ा सा डाल दिया साबुत। गरम मसाले का यूज़ बिरयानी के अंदर बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैंने 2 से 3 जगह पे इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर आप देखें हम जो है प्याज को अच्छे से फ्राई कर रहे हैं। तो प्याज फ्राई होते रहेंगे तो आप इतना चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए। और तो ये देखें जी, प्याज फ्राई हो गए हैं। बीच में हमने टमाटर भी डाल दिए। टमाटर डालने के बाद हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे से मज़ीद फ्राई होने देंगे, ताकि प्याज और टमाटर का पेस्ट थोड़ा सा बन जाए। बाकी ये देखें हमारे पास मिर्च जो थी, सब्ज़ मिर्च, उसको हमने काट लिया और बीच में शामिल कर दिया। अब हमारे मसाला जात भी आ जाते हैं, ठीक है। जितने भी मसाले हैं वो आपने, अगर आप जो है वो आधा किलो चावल पका रहे हो ना, ठीक है, तो उसके साथ आप जो है वो एक एक जो चम्मच है ना चाय की, वो आप मसालों की डाल लो। वैसे आप अपने हस्बे ज़रूरत भी डाल सकते हैं, वो हर घर वालों को पता होता है कि वो कितने मसाले पसंद करते हैं। तो बाकी ये है कि साथ में हमने जब ये चीज़ डाल दी, तो साथ में अब ये क्या चीज़ जा रही है जी, ये जा रही है बिरयानी मसाला, ठीक है। आप बिरयानी मसाला डाल सकते हैं और इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, आपको पता है ये ज़रूरी है आजकल के आइटम्स के अंदर। तो बाकी ये जब हम डाल देंगे तो ये मसाले को हमने 4 से 5 मिनट प्याज और टमाटर को इन मसालों के अंदर अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो अब थोड़ा सा चले जाते हैं जी बीफ की तरफ। बीफ को हमने प्रेशर कुकर के अंदर तकरीबन आधा घंटा हमने इसको बॉयल किया, ठीक है। ये मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन जब आप प्रेशर कुकर रखते हो ना, तो प्रेशर कुकर को 10 मिनट लगते हैं उसकी सीटी घूमते हुए, ठीक है। उसके बाद आपने इसको आधा घंटा बॉयल करना है। तो किसी दिन इंशाल्लाह मैं आपको प्रेशर कुकर भी यूज़ करना सिखाऊंगा। लोग डर रहे होते हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको प्रेशर कुकर यूज़ करने का प्रॉपर तरीका बताऊंगा। काफ़ी लोग सवाल कर रहे होते हैं इसके बारे में, वीडियो बना दें। बहरहाल चलें वीडियो की तरफ वापस आते हैं। तो ये गोश्त जो था बीफ, ये हमने अपनी कढ़ाई के अंदर शामिल कर दिया, और इसको तकरीबन हमने इसके अंदर 8 से 10 मिनट इस मसाले के अंदर अच्छे से भून लिया। ये गोश्त को, जो बीफ है, इसको मसाले के अंदर भूनना बड़ा ज़रूरी है। आधा घंटा सॉरी 8 मिनट इसको आपने जो है ना, 8 से 10 मिनट इसको आपने इस मसाले के अंदर भूनना है, ताकि इस गोश्त के अंदर ये मसाले का जायका चला जाए। तो 8 मिनट जो है वो इसको भूनने के बाद ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लुक दे रहा है। जिस तरह वो सालन तैयार हो जाता है ना, इस तरह बिल्कुल वो जो है ना कोरमा हमारे पास तैयार हुआ है। बहरहाल देखें, हम अभी जो वीडियो बना रहे हैं वो तो बना रहे हैं जी बीफ बिरयानी की। तो अब जो चावल हैं, ठीक है, वो हमने बॉयल किए हुए थे। तो अब चावलों को इस तरह हम ऊपर तय लगा देंगे। तो अगर आप किसी बड़े देचके में बना रहे हो, या बड़ी कंसंट्रेशन में, बड़ी तादाद में बना रहे हो ना चावल, तो फिर आपने ये काम करना है कि आधा मसाला निकाल लेना है, ठीक है। तो पहले फिर आपने मसाले के ऊपर चावल डालने हैं, फिर दोबारा तय लगानी है मसाले की, और फिर ऊपर से चावल डाल देने हैं। तो ये फिर हमने साथ में रंग लगाया हुआ था। ये जो रंग दुकानों से मिल जाता है, येलो कलर का मिलता है ना रंग, ठीक है,
फूड कलर जिसको कहते हैं। तो ये तकरीबन 50 रुपए का डब्बा मिलता है, उसके अंदर से 1 चम्मच आपने बीच में जो है वो करनी है येलो कलर की और वो डाल देनी है। और इसको तकरीबन आप दम पे लगाएंगे कितने मिनट जी मैं आपको बता दूं तो तकरीबन जो है ना 10 मिनट आप इसको हल्की बिल्कुल हल्की आंच पे, इस जगह पे सबसे मेन चीज़ है हल्की आंच। तो यहाँ पर माशाल्लाह से हमारे जी 8-10 मिनट गुजर गए हैं। 8-10 मिनट के बाद इसके साथ जो नीचे नमी थी या जो मसाले के अंदर पानी था वो बिल्कुल खुश्क हो गया है। और ये देखें जी माशाल्लाह से हमारी जो बीफ बिरयानी है वो बिल्कुल रेडी है। तो आपने सारे को मिक्स नहीं करना, ठीक है? ये गलती नहीं करनी जिस तरह बाज़ार वाले या बिरयानी वालों को आपने देखा होगा ना, वो एक साइड से मिक्सअप करते हैं और एक साइड से वाइट चावल को रहने देते हैं, ठीक है? तो आपने भी इसी तरह एक साइड से वाइट चावल को थोड़ा साइड पे कर लेना है और एक साइड से मिक्सअप करना है। तो ये देखें जी माशाल्लाह से क्या लुक आई है।